सलाम आप अल्लाह के अर्श के नीचे अमूमी तौर पे सजदा फरमाते हैं, लेकिन जब अल्लाह का हुक्म होता है तो ये उस हुक्म को लेकर के, जैसे कहते हैं ना बिजली की कूंद की तरह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म लेके ये ज़मीन पर पहुंच जाते हैं। अल्लाह ने इतनी तेज़ी अता फरमाई है। और अगर अभी भी इस बात की आपको समझ नहीं आई तो मैं इसकी तेज़ी की एक मिसाल और दे देता हूं ताकि आसानी से हमें मसला समझ आ जाए। इस पूरी कायनात, जब से ये कायनात बनी और जब तक रहेगी, मौत देने वाला फरिश्ता एक ही है। ये नहीं है कि हर बंदे को मौत देने के लिए अलग फरिश्ते की जिम्मेदारी है, या हर मुल्क या हर शहर के लिए अलग, नहीं, एक ही फरिश्ता है। अब ये जो जदीद तहकीक है, अगर इसके मुताबिक आप देखें तो एक सेकंड के अंदर, सेकंड होता है ना घड़ी ते चलता है सुई टक टक टक, ये जो एक मरतबा टक सी होती है ना, इसके अंदर पूरी दुनिया में 20 से 25 बंदे फौत होते हैं एक सेकंड के अंदर। फिर एक मिनट में ये 30 सेकंड होते हैं, समझ आ रही है ना जी। फिर उसके बाद एक घंटे में ये 30 मिनट, ये कितने बनते हैं? ये हजारों की तादाद में बनते हैं एक घंटे के अंदर। और अगर एक मिनट ही देखा जाए, अगर आप 20 को 60 से आप मल्टीप्लाई करें तो ये ढेर सारा जवाब आ जाएगा आपके सामने, समझ आई ना। कम अज कम वो 800 900 या 1000 बंदा बनता है एक मिनट में। 500, आप 200 बंदा लगा लें, मैं एक मिसाल दे रहा हूं। एक फरिश्ता कैसे इनको मौत देता है? कहते यार बात तो बिल्कुल ठीक है, कैसे मौत दे सकता है? तो ये मौत देता है, अल्लाह ने उसको ये रफ्तार और ताकत और स्पीड अता फरमाई हुई है। ये जिसकी मौत होती है, बिठाइए बिठाइए, बैठ जाइए इधर ही सूफी, बैठ जाइए। तो ये उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये ताकत अता फरमाई है। ये है फरिश्ते की ताकत। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने एक मिसाल दी है कि ये वो फरिश्ता है जो मौत देता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको इतनी ताकत अता फरमाई हुई है कि वो पूरी दुनिया में एक सेकंड में, अच्छा एक बंदा यहां, एक दूसरे मुल्क में, एक दूसरे में, एक दूसरे में, अब ये अगर एक शहर में 10 बंदों को मारना हो तो कितना मुश्किल होता है। ये फरिश्ता पूरी दुनिया में एक सेकंड में 20 से 25 बंदों की जान लेता है। फिर अगले सेकंड में फिर अगले में फिर मुख्तलिफ जगहों पर। तो अल्लाह ने जब इस फरिश्ते को इतनी ताकत अता फरमाई है तो इसी का अल्लाह इशारा फरमाता है कि जब एक फरिश्ते की इतनी ताकत है तो जब फरिश्तों की जमाअत आती है तो फिर मैंने उनको कितनी ताकत अता फरमाई होगी। अब समझ आइए आप सभी हज़रात को। तो यहां यह बयान हो रहा है वल मुरसलाति उर्फा, फरमाया कसम है उनकी जो लगातार भेजी जाती हैं। ये माना उस वक्त बनेगा जब हम फरिश्ते मुराद लें, और मैंने पहले कहा कि ज्यादातर इससे मुराद फरिश्ते ही बयान किए गए हैं। और उसके बाद फल आसिफात आसफा, ये उनकी रफ्तार है। वन नाशिरात नशरा, फैल जाना। ये फरिश्ते फिर दुनिया में फैलते हैं, इनकी फिर अपनी जिम्मेदारियां हैं। जैसे मैंने पहले इशारा दिया, कोई बारिश पर, कोई बादल पर, कोई पानी पर, कोई रिज्क पर, कोई मौत पर, कोई हयात पर, तो ये उनकी फिर जिम्मेदारियां हैं, फिर वो फैल जाते हैं। और उसके बाद में फरमा फल फारिकात फरका, और फिर वो फर्क भी करते हैं। इस फर्क से मुराद जुदा करना भी यहां पर मुराद लिया गया है। यानी उनकी जो जिम्मेदारी है वो अपनी, हर फरिश्ता अपनी जिम्मेदारी अलग से मुकम्मल करता है, समझ आ रही है। और उसके बाद फरमाया फल मुल्कियात जिक्रा उज़रन औ नुज़रा। यहां पर बयान ये किया गया कि ये जो मुलाकात करते हैं जिक्र के साथ, यानी इसमें एक इशारा ये भी है, हमारे यहाँ मैंने शायद पिछले जुमातुल मुबारक में अर्ज़ किया हो और आपको याद हो, हम जब जिंदा रहते हैं तो हम सांस लें तब जिंदा रहते हैं, रोटी पानी खाएं तो तब हम जिंदा रहते हैं। फरिश्ता जो होता है इसके लिए रोटी पानी नहीं है, इसके लिए इस तरह की सांसें नहीं हैं, तो फिर वो कैसे जिंदा रहता है? वो अल्लाह का जिक्र करता रहता है, सांसें भी उसको आती रहती हैं और रिस्क भी पूरा हो जाता है उसका। ये उसकी गज़ा है, ये उसकी सांसें हैं, अल्लाह का जिक्र। यही वजह है जितने सूफिया लोग हैं उनकी महफिल में अल्लाह का जिक्र होता है। और आज तक आपने देखा होगा जो कामिल सूफिया हैं उनके मज़ारों पर चले जाएं तो मज़ार के ऊपर बैठकर जब भी आप चले जाएं आपको कोई ना कोई बंदे कुरान पढ़ते हुए नजर आएंगे। ऐसा होता है कि नहीं होता है? यही उनकी जिंदगी होती है कि वो अल्लाह के जिक्र के साथ जिंदा रहते हैं। और आप कहेंगे ये फरिश्तों की सिफत है, ये हमारे अंदर कैसे आ गई? भाईजान, ये इंसान एक है इसका जिस्म और एक है इसकी रूह।
یہ جو انسان کا جسم ہے، یہ روٹی پانی ہوا کھانا دانا یہ اس کے ساتھ یہ زندہ رہتا ہے، نشو و نما پکڑتا ہے، تازہ رہتا ہے، تکڑا رہتا ہے. اور جو انسان کے اندر اس کی روح ہے وہ اللہ کے ذکر کے ساتھ زندہ رہتی ہے. آج ہم جتنے اس معاشرے میں لوگ رہ رہے ہیں، ہمارے کہتے نہیں ضمیر مردہ ہو گئے. یہ ضمیر کیوں مردہ ہوئے؟ کیونکہ ضمیر کی جو غذا ہے وہ مکمل نہیں ہوئی. اور وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کا ذکر ہے، وہ رب کا قرآن ہے، وہ رب کی نماز ہے. تو جب لوگ اس سے پیچھے ہٹ گئے تو روح مردہ ہو گئی، ضمیر مردہ ہو گیا.